बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी प्यारी मोअज़्ज़ज़ बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ कुरान में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैंने जुमे की मुनासबत से दरूद शरीफ के बारे में एक छोटा सा लेक्चर तैयार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। दरूद पाक एक अनमोल नेमत है जिसकी फ़जीलत बेपनाह है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने मुझ पर दरूद पाक पढ़ा उसके लिए अनगिनत फ़वाइद हैं। एक हदीस है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें भेजता है और इसके 10 गुनाह माफ़ करते हैं और इसके 10 दर्जात बुलंद करता है। एक और जगह है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद शरीफ भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजेगा और उसके 10 दर्जात बुलंद करेगा। कितनी खूबसूरत बात है। इसका मतलब यह है कि हम जितना दरूद पाक पढ़ेंगे उतनी ही हमें फ़जीलत और बरक़ात हासिल होंगी। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ने वाले को मुझ पर दरूद पाक पढ़ने वाले पर पुल सरात पर अजीम नूर अता होगा। जिसको पुल सरात पर नूर अता होगा वो अहले दोज़ख से नहीं होगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना दरूद शरीफ पढ़ेंगे उतनी हमें नजात हासिल होगी। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब बंदे की मर्ज़ी है कि वह दरूद पाक कम पढ़े या इसको ज़्यादा पढ़े। अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। दरूद पाक के कुछ आदाब भी हैं। दरूद पाक पढ़ने के कुछ मुख्तसर आदाब में आपको बताऊंगी कि आप दरूद पाक पढ़ने से पहले किस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। आपका दिल साफ़ और रोशन होना चाहिए और जब आप दरूद पाक पढ़ें तो आपको ऐसा महसूस हो कि आप दिल से इसका वर्द कर रहे हैं और फिर आप इसके करिश्मे देखेंगे कि किस तरह आपके काम, तकलीफ़ें, परेशानियां और काम आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे और तकलीफ़ें राहतों में बदलती जाएंगी। इसके अलावा हमें पाक व साफ़ होना चाहिए और अब हम जब भी दरूद शरीफ पढ़ें तो हमारा चेहरा किबला रू होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि दरूद इब्राहिमी की क्या फ़जीलत है। तमाम दरूदों में से सबसे अफजल दरूद सिर्फ दरूद इब्राहिमी ही है। वो इतना ख़ास दरूद है कि इसको नमाज में भी रख दिया गया है। आपको इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरूद पाक कितना अफजल है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब हम अपने रब के आगे झुकते हैं तो हम इस दरूद पाक को पढ़ते हैं। इसकी कितनी ज़्यादा फ़जीलत है। दरूद इब्राहिमी सबसे पहले जो है नमाज में पढ़ा जाता है। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल का नाम आता है और दूसरे हिस्से में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के बारे में बताया गया। इस दरूद पाक की बेपनाह फ़जीलत है। कहा जाता है कि जब आप इस दरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसको कसरत से पढ़ने से दीनी व दुनियावी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। अल्लाह की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में आसानी होती है और कदम ब कदम अल्लाह की मदद शामिल रहती है। हाजात पूरी हो जाती हैं, हुज़ूर की शफ़ाअत नसीब हो जाती है, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, माल और असबाब में बरकत पैदा होती है, ख़ात्मा बिल ईमान होता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो तो इसके क्या कहने हैं। इसके अलावा आखिरत की ज़िंदगी की मंज़िलें भी आसान हो जाती हैं। इसके बाद दरूद इब्राहिमी के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी जुम्मे की मुनासबत से कि हमें दरूद ताज पढ़ना चाहिए। दरूद ताज भी एक बहुत ही खूबसूरत दरूद है। इस दरूद में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई है और इसको बहुत ही खूबसूरत और जामे अल्फाज में लिखा गया। ये दरूद पाक कसरत से पढ़ने वाला साहिब कशफ हो जाता है। इस दरूद पाक को फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ने से पाकीज़ा हला रोज़ी में इजाफ़ा हो जाता है। जिनके यहाँ औलाद ना होती हो तो रोज़ाना 25 मरतबा पढ़ कर पानी पर दम करके औरत को पिलाया जाए तो हाजत पूरी होने पर 2 रकत नफ़ल शुक्राना पढ़ के इस वजीफ़े को पढ़ना छोड़ दें। जुम्मे की मुनासबत से दरूद पाक बहुत खूबसूरत है। इसका जितना विर्द किया जाए बहुत है। जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ना, इसको अपना मामूल बना लीजिए। फिर दरूद शरीफ को पढ़ते हुए आपको अंदाज़ा होगा कि आपके ज़ाहिरी और बातनी आदाब कितने ज़्यादा आपके अंदर मौजूद हैं और इसके कितने ज़्यादा आपको फ़ज़ाइल हासिल हो रहे हैं। दरूद शरीफ पढ़ने वाले का चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। मुराकबे की सूरत में दरूद ताज को पढ़ना चाहिए। फिर आप उतनी ऊंची आवाज़ में ना पढ़ें बल्कि इसको इतनी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें कि ऐसे महसूस हो कि सिर्फ आपको ही आवाज़ जा रही। इसके बाद मैं आपको दरूद फ़ाज़िल के बारे में बताऊंगी। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वह हुज़ूर अकरम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो तो वो इस दरूद पाक को जुमेरात को खलूस दिल से पढ़े और अगर वो चाहता है कि इसकी हर जायज़ मुराद पूरी हो तो जुमे की नमाज के बाद इस दरूद को 12 मरतबा पढ़े। फिर दरूद जुमा है।
नमाज जुमा अदा करने के बाद खड़े होकर दरूद जुमा को 100 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह बेशुमार फ़वाइद और फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होंगी। अगर कोई औरत पढ़ना चाहती है तो वो घर में रहकर भी इसको पढ़ सकती है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद वो इसको पढ़े। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला उसके ऊपर 3000 रहमतें उतारेगा, 2000 मरतबा अपना सलाम भेजेगा और 5000 मरतबा इसके अमाल नामे में उसकी नेकियां लिखी जाएंगी और 5000 गुनाह माफ़ कर दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये दरूद जुमे के इतने फ़वाइद हैं तो हमें हर जुमे को इसको मामूल बना लेना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए, ताकि हमसे जो गलतियाँ एक पूरे हफ्ते में हुई हैं उनका खात्मा बिल खैर हो जाए। इसके अलावा दरूद मुस्तफ़ा यानी हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ही दरूद मुस्तफ़ा, ये दरूद हर किस्म के बीमार, चाहे वो कितना शदीद ही बीमार क्यों ना हो, उस आदमी के सराहने बैठकर 100 मरतबा इसका वर्ज किया जाए और इसके बाद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इसकी सेहत याबी के लिए दुआ की जाए तो अल्लाह ताला इसे शफ़ाए कामला अता फरमाएगा और वो भला चंगा हो जाएगा। यूँ तो दरूद शरीफ की तिलावत के बेशुमार फ़यूज़ व बरक़ात है, मगर मैं इस एक वीडियो में उनको पूरा नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह ताला मैं जुमे के अलावा किसी और वीडियो में भी आपको दरूद शरीफ के फ़वाइद बताऊँगी कि उनके क्या क्या फ़ायदे और उनके पढ़ने से हमें क्या क्या बरक़ात हासिल होती हैं। ये दूसरी वीडियो में आपको इन तमाम के बारे में बताया जाएगा। बस ये है कि आप मेरी इस काविश को सराहें और मेरे इस चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपको देती हूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है या जितना मैंने पढ़ा है, मैं सारा जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ ब लफ्ज़ सतर ब सतर बताऊँगी और इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितना अपनी ज़ात से आपको फ़ायदा पहुँचा सकूँ कम है।